आप सभी विद्यार्थियों को पिछले वीडियो में लेसन 3 तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए थे। आज हम लेसन 4 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो 2 अंक वाले प्रश्न है इनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या आएगा समझिए। आपका इस लेसन का जो नेम है क्या नाम है, वर्ग समीकरण यानी द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका आप लोग फार्मूला जानते होंगे, ax² + bx + c = 0। तो हमारे इसमें आया करता है क्वेश्चन की जांच कीजिए कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका जरूर पेपर में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। x + 1 का होल स्क्वायर = आ जाए 2x - 3। बताइए कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। बताइए कि द्विघात समीकरण है नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और आ सकता है, इसको आप तैयार करके रखें। x² - 2x = -2 3 - x। इसमें भी एक चीज सेम रहेगी कि बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर तो तैयार रखें। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपको मूल ज्ञात करने के लिए दे सकता है, यानी गुणनखंड विधि द्वारा आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टराइज मेथड के द्वारा आपको विधि द्वारा मूल ज्ञात करने के लिए मूल ज्ञात करना जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे आपके पहला क्वेश्चन जैसे 2x² - 5x + 3 = 0, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। और दूसरा इसको आप तैयार रखें 6x² - x - 2, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है इंपॉर्टेंस में। और एक आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन आ सकता है तीसरा नंबर 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, ये आपके कितने नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर के। इसके अलावा एक और 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है आपका, इसको आप तैयार जरूर करें। आपसे पूछ सकता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जैसे कि इन्हें भी का मान यानी विविधता का मान ज्ञात करने के लिए, डिस्क्रिमिनेंट का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्वेश्चन दे सकता है। x² - 3x - 5 = 0 है, तो विविधता का मान ज्ञात कीजिए। विविधता, ठीक है, विविधता का मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट दे सकता है, विविधता का मान ज्ञात करो। ठीक, ऐसे आ सकता है। तो ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देना 4 अंक वाले प्रश्न। 4 अंक वाले प्रश्नों में से क्या आएगा आपका पहला क्वेश्चन, नोट करें आप। इसमें से ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी दो 4 नहीं सॉरी 3 अंक प्रश्न आना है।
3 अंक वाले में ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है 3 नंबर में। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका? सिंपल सा क्वेश्चन इसी में जो नीचे है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 नहीं, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। ठीक, इससे तीसरा क्वेश्चन निकाल सकता है, इसको भी पढ़ के रखें। द्विघात समीकरण kx स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये आपके 4 इसमें क्वेश्चन है, 2 अंक वाले में, 3 तो आपके 3 अंक वाले में है। आपको केवल इतने ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आपको फैक्टराइज मेथड से करने हैं तीनों क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और इस क्वेश्चन में आपको दो नंबर्स दिए हैं जिनका सम 27 और प्रोडक्ट 182 दिया है, तो आपको नंबर फाइंड करने हैं। और यहां पर दो कंस्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके सम ऑफ स्क्वायर कितना दिया 365 दिया है, तो इसमें नंबर फाइंड करना है। और यहाँ पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस k प्लस k इक्वल टू 0 के यदि रूट्स इक्वल है तो k का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपको 4 लेसन से इतने क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। और आपके ऑब्जेक्टिव कैसा ऑब्जेक्टिव आएगा ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा। आप एक इससे पूछेंगे यदि d की वैल्यू क्या हो 0 हो, यदि d की वैल्यू 0 हो तो आप बताएं इसके रूट्स कैसे होंगे। यदि d का वैल्यू 0 के बराबर है तो आपका जो मान होगा कैसा होगा समान मूल वास्तविक मूल कैसे होंगे समान मूल वास्तविक होंगे। यदि आपका d का मान कैसा है, d का मान 0 से क्या है बड़ा है तो कैसे होंगे असमान, कैसे होंगे असमान माने होंगे अलग अलग होंगे। और d का मान 0 से छोटा है तो कैसे होंगे काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे और कैसे होते हैं ऋणात्मक होते हैं। ठीक, तो आपको ये 3 ये ऐसे फार्मूले हैं जिन फार्मूलों से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो आप जरूर याद रखिए। और एक ऑब्जेक्टिव आप जानते होंगे कि d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका क्या कहलाता है b स्क्वायर का फार्मूला कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट का। और इसमें एक और चीज आती है क्या श्री धराचार फार्मूला। श्री धराचार फार्मूला क्या है आप इसको जरूर लिखें, श्री धराचार फार्मूला। ये आपका पूछता है क्या होता है फार्मूला आपका x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान क्या होता है 2u। इसी तरह का फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है ना,
तो आप इसको जरूर नोट करें। धन्यवाद।